एक सवाल आया कि रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए महीना लेने के लिए एनपीएस में कितना इन्वेस्ट करें अभी से। तो मैंने कहा इसके ऊपर तो जवाब देना बनता है, क्योंकि इस तरह के बहुत सवाल आते हैं मेरे पास। मुझे लगा कि ये सवाल में बहुत सारी सच्चाई है, बहुत सारी गहराई और सीक्रेट्स छुपे हैं इस एक सवाल के अंदर। आपको लगेगा कि सीक्रेट्स की बात कहाँ से आ गई। यस, इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। इस एक सवाल के पीछे बहुत बड़ा दर्द दिखाई देता है। किसी व्यक्ति का या सवाल पूछने वाले इंसान का एक बहुत बड़ा दर्द है कि अल्टीमेटली रिटायरमेंट के बाद जीवन सेट हो जाए, क्योंकि कोई और तरीका दिख नहीं रहा है जीवन में, और क्या हो जाए जिससे 1 लाख रुपए महीना आ जाए। इसको अगर मैं इस तरह से डिफाइन करूं कि आप अगर 40 की एज पे हो और आपके मन में ये सवाल है कि 60 की उम्र से आपको 1 लाख रुपए महीना मिलने लग जाए तो लाइफ सेट हो जाए, तो इसी में मैं एक सवाल आपसे ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जीवन 60 से 90 तक किसका है? जीवन है 60 से 90 तक आपका, आपकी वाइफ का, सारे डिपेंडेंट्स। आपके घर में अगर गमले हैं तो उन गमलों का, अगर आपके घर में एक लाइफस्टाइल है। आप कहोगे 1 लाख रुपए महीने की बात है, इसमें कहाँ से लाइफस्टाइल आ गई? फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा है। हमारे कान कुछ सुनने को तरस जाते हैं कि 1 लाख रुपए महीना कहीं से मिल जाए। करोगे क्या आप? अरे आपके पूर्वजों ने, मेरे पूर्वजों ने लाख रुपए सुना नहीं था। आज हम लाख रुपए महीना खर्च करने की बात करते हैं। तो एक सवाल यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि 1 लाख रुपए महीना आपको मिल रहा है, ये आपका सवाल है। और मैं दूसरा सवाल यहां पे देता हूं, 1 लाख रुपए महीने की लाइफस्टाइल आपको पूरी लाइफ चाहिए, या फिर आपको चाहिए 1 लाख रुपए महीना? हो सकता है आगे चल के उससे आप कहें कि डोमेस्टिक जो मेड आती होंगी उनको भी हम उस वक्त पैसे शायद ना दे पाए। थर्ड एंगल ये आता है कि हमें आज की डेट में कितना रुपया लगाना पड़ेगा। तो मैं दोनों को डिस्कस करूंगा कि 1 लाख रुपए महीना फिक्स्ड अगर मिले तो क्या होगा, और ये 1 लाख रुपए की लाइफस्टाइल चाहिए तो क्या होगा। दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सकता है जो आपके कान सुनना को तरस रहे हैं उसका आंसर मेरे पास हो, लेकिन हो सकता है आपको लगे कि मुझे तो सीधा जवाब चाहिए था, क्योंकि सीधा जवाब है नहीं। सीधा जवाब कैसे हो सकता है इसका? 1 लाख रुपए महीने की जब बात उठती है तो इसका मतलब ये एक मिथ है, एक मिथ्या है, इसके आगे कुछ भी नहीं। ये वैसा ही है कि अगर मेरे दादाजी ने ये सोचा होता कि 1,000 रुपए महीना पूरी जिंदगी मिले, क्योंकि उनके जीवन में तो 1,000 रुपया 1 लाख के बराबर था ना। वैसा ही कुछ ये भी है। हम लोग इसको देखते हैं डिटेल में किस तरीके से चलेगा। यहां पे हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए अगेन यही माना है कि आपकी उम्र 40 साल है, आप 60 की उम्र में चाहते हैं अपने लिए 1 लाख रुपए, और ये 1 लाख रुपए आपको पूरी जिंदगी मिले 90 तक की। भले इसके कोई मायने ना हो, भले इस पैसे का कोई मतलब ना हो, लेकिन चूंकि सवाल है तो मैं इसको जरूर बताऊंगा, और साथ में यह भी बताऊंगा कि सम्मानजनक रिटायरमेंट का क्या मतलब होगा। तो एक्सेल पे हम लोग इसको करते हैं। कैलकुलेशन के लिए मैंने लिया है एक फ्रेश एक्सेल, क्योंकि हमारे पास जितने भी एक्सेल्स हैं वो सारे महंगाई को कैटर करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि आपकी लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सिर्फ एक जुमला पकड़ा दिया जाए कि रिटायरमेंट हो जाएगा एक अमाउंट के साथ। आपकी लाइफ का मतलब है कि आपकी लाइफस्टाइल, आपका आत्मसम्मान पूरा जीवन बना रहे, जैसे आप अभी तक जीते आए हैं वैसे ही रहें। बट इस कैलकुलेशन के लिए हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे। 30 साल हमने यहाँ ले लिया, और हमने ले लिया 12 लाख रुपए साल का। 12 लाख रुपए हमने ये ले लिया। अब इसको हम कर लेते हैं, हमें मिलता है मान लीजिए 6% का रिटर्न रह जाता है उस वक्त हमारे रिटायरमेंट पे। हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए पीवी के फॉर्म में कि हमको इतने पैसे मिल जाएं। पेंशन प्लान कैसे बनता है देख लीजिए। हमने सिंपल यहाँ पे पीवी का फॉर्मूला लगाया, फंक्शन आप भी कर सकते हैं इसको। इंटरेस्ट रेट ले लिया हमने, एनपीआर इज़ 30। पीएमटी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आप पीएमटी में 12 लाख रुपए लेते हैं साल की शुरुआत में ही, ये पैसा आप ले लेंगे। मैंने इसमें कर दिया टाइप 1। ये आपके सामने आ गया। ये हो गया 1,75,08,865 रुपये। ये आपको टोटल कॉर्पस बनाने की ज़रूरत है।
अब इसके लिए अगर मैं एसआईपी की बात करूं तो एकदम साधारण भाषा में बोलूं, उससे पहले मैं आपको एसआईपी निकालने से पहले आपके लिए इसका मायने दिखा देना चाहता हूं। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12 लाख रुपए साल। सो ये हमारे लिए हो गए 12 लाख रुपए साल के। सो पहले साल से हम इसको लेंगे और हम इसको ले लेते हैं 30 ईयर्स तक। सो ये हमने ले लिया 30 ईयर्स तक के हमारे। सो ये हमने 30 ईयर्स तक का ले लिया। ये हमारा हर साल की इनकम है। सो 1 लाख रुपए साल का महीने का आप ले पाएंगे इसमें। अब हमने यहाँ पे ले लिए आपके, अगर मान लेते हैं कि आपके खर्चे 1 ही लाख रुपए हैं जब आप रिटायर हो रहे हैं उस टाइम पे, तो हम 12 लाख रुपए साल के ले लेते हैं आपके खर्चे। अब 12 लाख रुपए मैंने लिया, इसको मैं सिंपल 7% के इन्फ्लेशन के साथ बढ़ाऊंगा। सो अगर मैं इसको इस तरह से चलूँ, सो आपके सामने है, ये हैं आपके बढ़ते हुए खर्चे हर साल के। सो पहले साल आपका खर्चा चल गया, सो इनकम में से मैं माइनस कर रहा हूँ इसको, सो ज़ीरो। सो आपके पास में एक्स्ट्रा कैश की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका घर का खर्चा आराम से चल गया। लेकिन उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो आप देखिए कि आपके पास कितना पैसा कम है। सो मैं इसको परसेंटेज में कर देता हूँ, दिस डिवाइडेड बाय दिस। आपके पास घर चलाने के लिए जो पैसा कम है वो भी आपके सामने हमने कैलकुलेशन कर लिया। सो ये कैलकुलेशन ये है कि दूसरे साल में आपके पास में लगभग 7% कम हो गया, और लगातार हमने चूंकि इसको खर्चों पे लिया है तो वो 7% आ रहा है, मतलब 6.54 दिख रहा है। सो आप अगर देखें तो लगभग 10 साल में स्थिति ये है कि घर चलाने के लिए आपको आज की डेट में 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और आपको आ रहे हैं मात्र और मात्र 25,000 रुपये। अगर आप इस स्थिति से कंफर्टेबल हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी सज्जन बैठ करके इस कैलकुलेशन को यहाँ से कॉर्पस बना दें और एसआईपी कर दें, तो मैं वो भी आपके लिए कर देता हूँ। ये है एसआईपी आपके लिए। सो यहाँ पे हम पीएमटी का फॉर्मूला ले लेंगे और यहाँ पे हमने रेट ले लिया। चूँकि हमारे पास 20 साल हैं तो मैं आराम से 12-13% का रिटर्न ले लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे 12% का रिटर्न लेना चाहूँगा, जो कि बैठेगा लगभग 13 के आसपास, क्योंकि डिवाइड कर देंगे। सो मैंने 12% का फॉर्मूला लिया। सो ये अगर आप देखें एक आंसर आया आपके सामने कि 17,523 रुपये की एसआईपी करेंगे तो ये आपको बड़ी आसानी से आपका कॉर्पस अचीव करा देगा। लेकिन इस तरह से अगर रिटायरमेंट किया तो क्या भुगतना पड़ेगा आपके सामने है कि पूरे जीवन आपके पास पैसे नहीं है घर चलाने के लिए। आप ईटी मनी पे देखें, मिंट पे देखें, आप दैनिक जागरण पे देखें, किसी भी जगह पे इस तरीके का कोई भी अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, रिटायरमेंट सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब है सम्मानजनक पैसे, आपको पूरी लाइफ आपको सम्मानजनक पैसे मिलें। आपको ये वाली लाइफस्टाइल अगर चाहिए तो यही लाइफस्टाइल आपको जीने की ज़रूरत है, और ये लाइफस्टाइल आएगी जब आप रिटायरमेंट को प्लान करेंगे, ना कि क्विक फिक्स के तौर पे हम सिर्फ एक फिगर सुनना चाहते हैं और उससे पर्पस सॉल्व हो जाए। मैं समझ सकता हूँ आपके मन की स्थिति कि मन में आता है कि कोई तो उम्मीद बता दे। फ्रेंड्स, मैं विप्लव मजुमदार, फाउंडर ऑफ planyourworld.com, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूँ। 17 सालों में फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद 15,000 प्लस लोगों के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी हेल्प करने के बाद हमने प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप को इसीलिए शुरू किया ताकि आप अपने रिटायरमेंट से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड सही फैसले ले सकें। आपको अपने पूरी ज़िंदगी में जो खर्चे हैं उनको जोड़ना पड़ेगा। आपको करना क्या पड़ेगा? स्टेप 1, आपको करना पड़ेगा 60 से लेके 90 तक, 80 तक, जितने साल आपको लगे आपके पास जीवन होगा, आप 80 तक चाहें आप 80 तक प्लान करें। आपकी और मैम की पूरे लाइफ में जो भी इनकम की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, ये आप कम नहीं कर सकते। आज जो दूध आप पी रहे हैं 60 रुपए 70 रुपए लीटर, वो बढ़ने वाला ही है। पूरी जिंदगी आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात, आपको इस बढ़ते हुए क्रम में इनकम चाहिए। अब यहां पे अगर आप एफडी से इनकम लेंगे तो आपकी रकम बदल जाएगी, जो यहां फंड चाहिए होगा 60 की उम्र में। आप अगर इसी चीज़ को रेंटल से लेंगे तो आपकी इनकम दूसरी चाहिए, आप म्यूचुअल फंड से लेंगे तो दूसरी चाहिए, आप एनपीएस से लेंगे तो दूसरा अमाउंट होगा।
फ्रेंड्स, ये वैसा ही है कि अगर मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना हो और मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक ऑप्शन है बैलगाड़ी, एक ऑप्शन है ट्रेन, एक ऑप्शन है कार और एक ऑप्शन है चौथा फ्लाइट, हर एक में क्या सही सेम टाइम लगेगा, सेम पैसा लगेगा? नहीं। सिमिलरली आपकी लाइफ में भी ये डिफरेंट होगा। सो आप अगर पहली बार ऐसी बात सुन रहे हैं, आप भी जानते हैं कि मैं गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारे कान सुनना चाहते थे कि 1 लाख रुपए महीना मिल जाएं। फ्रेंड्स, इससे रिटायरमेंट नहीं संभव है। आप सोच के देखिए, आपको क्या चाहिए? आपको अच्छा जीवन चाहिए। और मैं आप बहुत जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं, अगर आपके पास पैसे कम होंगे तो भी आपका रिटायरमेंट प्लानिंग पॉसिबल है विद एंटायर मनी, विद एंटायर इनकम। आप अपनी लाइफ में जितने भी खराब इन्वेस्टमेंट, क्यों आपकी लाइफ में पैसा कम क्यों होता है? कम इसलिए होता है आपने सेव तो बहुत किया बट इन्वेस्टमेंट सुनी सुनाई बात पे कर दी। भाई कभी किसी अखबार वाले ने, वो कौन से एडिटर हैं जिन्होंने एडवाइजरी करके एडिटिंग शुरू की? कौन सा जर्नलिस्ट है जो एडिटिंग करके, जो फाइनेंशियल एडवाइजर होके उसके बाद जर्नलिज्म में आए? सो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कुछ बातें बहुत सिंपली। ना तो बैंकर के पास आपका सॉल्यूशन है, ना एडवाइजर, ना एजेंट के पास, क्योंकि सबके पास है प्रोडक्ट। आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कि आपकी सेविंग को आप किस तरह से मैनेज करें। रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी मैंने एक बनाई हुई है, सो वो एंड कार्ड पे मैं दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। और अगर आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग प्रॉपरली करनी हो, आपको ये यकीन हो कि आपकी लाइफ डिग्निटी के साथ ही चलेगी, आपकी वाइफ के लिए भी डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, 60 से लेके 70, 80, 90 तक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग नाउ।